स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये चोर इतने शातिर होते हैं कि वो जेल में रहकर ही अपनी चोरी को अंजाम दे देते हैं और रोड से करोड़पति बन जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे दोस्तों को उनके प्यारे से कमेंट के लिए धन्यवाद। कहानी की शुरुआत में हमें जिमी लोगन दिखाया जाता है, जो हमारी तरह एक साधारण आदमी है और अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा होता है। जिमी की एक बेटी भी है जिसका नाम सैडी है। सैडी जिमी से बहुत प्यार करती है और वो अपनी जिंदगी में जिमी की अहमियत को भी अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि सैडी अब अपनी माँ और उसके सौतेले पिता के पास रहती है। यानी जिमी का तलाक हो चुका है, जिससे वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करता है। सैडी कुछ दिनों के बाद एक परफॉर्मेंस में हिस्सा लेने वाली है और वो जिमी से पूछती है कि क्या वो उसकी रिहर्सल देखने आएंगे। जिमी भी उसकी बात मान लेता है और इसके बाद जिमी अपने काम पर जाने की तैयारी करता है। जिमी की नौकरी एक टनल में खुदाई करने की होती है। जब वो काम खत्म करके बाहर आता है तो उसका बॉस उसे बुलाता है और कहता है, तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। ये सुनकर जिमी चौंक जाता है और पूछता है, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, फिर भी मुझे क्यों निकाल रहे हो। मालिक उससे बताता है, कुछ समय पहले तुम्हारा एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था और तुम लंगड़ाते हुए चलते हो। इसलिए जिमी कहता है, इससे मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ा, मैं अब भी अपना काम अच्छे से कर सकता हूँ। लेकिन मालिक उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। इसलिए निराश होकर जिमी वहां से चला जाता है और अपनी बहन मिली के पास पहुंचता है। जिमी अपनी बहन से कहता है कि वो उसके साथ चले ताकि वो सैडी के बाल बना सके, क्योंकि सैडी का फंक्शन आने वाला है। मिली कहती है, तुम्हारी बेटी का फोन आया था, वो कई बार कॉल कर रही थी, लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये सुनकर जिमी सीधा अपनी बेटी के पास जाता है। यहीं पर हमें जिमी की एक्स वाइफ बॉबी दिखती है। बॉबी जिमी पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम अपनी बहन को मेरी बेटी से दूर रखो। उसने मेरी बेटी को अपनी गाड़ी में बैठा रखा था और फिर भी वो तेज स्पीड में गाड़ी चला रही थी। उसे पुलिस ने पकड़ा और उसने बच्चे के सामने ही पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश की। लेकिन जिमी इन सब बातों को नजरअंदाज करता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपनी बेटी पर था। लेकिन बॉबी नहीं चाहती थी कि जिमी उसकी बेटी से मिले, इसलिए वो कहती है, मैं और मेरे पति जल्द ही इस शहर को छोड़ने वाले हैं। ये सुनकर जिमी गुस्सा हो जाता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इसलिए निराश होकर सीधे एक बार में जाता है जहां उसकी मुलाकात अपने भाई क्लाइड से होती है। क्लाइड का एक हाथ कटा हुआ था, क्योंकि वो आर्मी में था और एक लड़ाई में उसने अपना हाथ खो दिया था और अब वो भी अपनी जिंदगी में परेशान रहने लगा। यानी कि दोनों भाई अपनी जिंदगी में खुश नहीं थे। तभी वहां मैक्स नाम का एक गली का गुंडा आता है और जिमी के भाई का मजाक उड़ाने लगता है उसके हाथ को लेकर। और ये देखकर जिमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मैक्स को मारने लगता है और तो और उनकी गाड़ी भी जला देता है। जिसके बाद जिमी और क्लाइड वहां से चले जाते हैं और अगले दिन बैठकर दोनों भाई सोचने लगते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाए। तभी जिमी कहता है, मेरे पास एक प्लान है और ये बहुत ही शानदार प्लान है, लेकिन खतरनाक भी है। जिमी आगे कहता है, हम इस बार उस जगह को निशाना बनाएंगे जहां लोग रेस पर पैसे लगाते हैं। जब मैं पहले वहां अंडरग्राउंड में काम कर रहा था तो मैंने देखा था कि वहां से पैसे पाइप्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हमें बस उन पाइप से पैसे बाहर निकालने हैं। जिमी आगे समझाता है, अगर हम अंदर एक छोटा सा ब्लास्ट कर दें और मशीन को उस पाइप से जोड़ दें तो सारे पैसे सीधे हमारे हाथ में होंगे। जितने भी पैसे उनके पास पड़े हैं हम वो सब निकाल लेंगे। हमें केवल उस पाइप को तोड़ना है और बाकी काम अपने आप ही हो जाएगा। जिमी की बातें सुनते ही क्लाइड थोड़ा सोचकर कहता है, ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और वो एक्सप्लोसिव में मास्टर है और वो इस वक्त जेल में है। उसका नाम जो है। अब अगले ही दिन जिमी और क्लाइड जेल जाते हैं जो से मिलने। जैसे ही वो लोग जो से मिलने के लिए बैठते हैं, जिमी कहता है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमारे पास एक काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। जो हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे पता है कि तुम्हारे काम कैसे होते हैं, लेकिन मैं साफ कर दूं कि अब मैं कोई भी गैर कानूनी काम करने वाला नहीं। जो उन लोगों से कहता है, जेल से बाहर निकलने के बाद मैंने काफी पैसे बचा रखे हैं। मेरा प्लान है कि मैं एक नया बिजनेस शुरू करूं और आराम से अपनी जिंदगी गुजारूं। मैं अब वो पुराना जो नहीं हूँ। जिमी थोड़ी देर चुप रहता है, फिर शांत लहजे में कहता है, तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारे सारे पैसे तुम्हारे भाई की पत्नी लेकर भाग गई है। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। जब तुम जेल से बाहर निकलोगे तो बिल्कुल ही कंगाल होगे और तुम्हें फिर से चोरी करने पर मजबूर होना पड़ेगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। जो ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। और अब जिमी पूरी प्लानिंग जो को बताता है कि कब, कहां और कैसे उस पाइप को ब्लास्ट करना है। जो उनकी बातें सुनता है और फिर कहता है, तुम्हें मेरे भाइयों से मिलना होगा। उनके नाम है सैम और फिश। वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जब जिमी और क्लाइड उन दोनों के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि सैम और फिश अपने भाई से भी ज्यादा अजीब और पागल है। वो कुछ अजीब से खेल खेल रहे होते हैं। ये देखकर जिमी थोड़ा घबरा जाता है और क्लाइड से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें प्लान में शामिल करना चाहिए या नहीं।
जितना हो सके इन्हें कम जानकारी दो, वरना ये कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। फिर वो सैम और फिश से बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वो अपने भाई जो से जेल में जाकर मिले। सैम और फिश जेल जाते हैं और जो उन्हें पूरी योजना बताता है। वो कहता है, तुम दोनों अभी जंगल में जाओ, वहां तुम्हें कोई मीबी नाम का शख्स मिलेगा, वो तुम्हें एक पैकेज देगा, उसे संभाल कर रखना। सैम और फिश जंगल पहुंचते हैं और उन्हें वो पैकेज मिल भी जाता है। सैम और फिश पैकेज लेकर निकल जाते हैं और दूसरी तरफ हम क्लाइड को देखते हैं जो खुद को जेल में जाने के लिए तैयार कर रहा होता है। वो अपनी कार स्टार्ट करता है और उसे सीधे सुपरमार्केट में जाकर ठोक देता है, जिसके लिए उसे 90 दिनों की जेल हो जाती है। उधर जिमी अपनी बहन मिली के पास जाता है और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। अब हम देखते हैं कि क्लाइड और जो जेल में दोनों एक साथ ही हैं। वो दोनों वहां अपने प्लान को जारी रखते हैं। क्लाइड कहता है कि वो सिर्फ एक दिन के लिए जेल से बाहर आएगा, काम करेगा और फिर वापस जेल में चला जाएगा। तभी हम सिल्विया नाम की एक लड़की को देखते हैं। जिमी को कुछ चोट लगने के कारण वो उसके क्लिनिक में आया था, जहां उनकी थोड़ी बातचीत होती है और फिर जिमी वहां से चला जाता है और सीधे अपनी बहन मिली के पास जाता है। मिली उससे पूछती है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या हमारे पास कोई बैकअप प्लान है? जिमी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ नहीं, मुझे बैकअप प्लान बनाना पसंद नहीं है। तुम बस उस पर भरोसा करो और जैसे मैं कहूँ वैसे करती रहो। मिली भी उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है और काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम जो को देखते हैं जो अपने काम को और जल्दी करने के लिए एक आदमी को अपने साथ मिला लेता है। उसका काम यह था कि वो सबका ध्यान भटकाए ताकि जो पर किसी को शक ही ना हो। दूसरी तरफ हम एक सेफ वर्कर को देखते हैं जो उसी सेफ के पास काम करती है जहाँ रेस के सारे पैसे रखे होते हैं। उसका आज बर्थडे था, इसलिए जिमी उसको अनजान नाम से एक केक भेजता है और वर्कर भी खुश होकर वही केक काटने लग जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी को किसी ने डैमेज कर दिया है, इसलिए वो जल्दीबाजी में केक को वहीं छोड़कर गाड़ी के पास जाती है और जब वापस आती है तो देखती है कि सेफ का दरवाजा बंद हो चुका था, क्योंकि थोड़े समय के बाद ये अपने आप ही बंद हो जाता है। अब सेफ वर्कर भी केक को वहीं छोड़कर चली जाती है। तभी रात में सैम और फिश कंस्ट्रक्शन एरिया में जाकर वहाँ की सभी पाइपलाइनों में अलग अलग कलर के कॉकरोचेस डाल देते हैं। अब अगली सुबह जब सेफ वर्कर लॉकर खोलती है तो केक के कारण वहाँ कॉकरोचेस आ जाते हैं। वो वर्कर जल्दी से लॉकर साफ करने के लिए बुलाते हैं और वो ये सफाई करने वाले सैम और फिश ही थे। वो लॉकर के अंदर कॉकरोचेस का कलर देख लेते हैं और इसकी जानकारी जिमी को दे देते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि कॉकरोचेस किस पाइप के सहारे अंदर आए हैं। कुछ समय बाद वो दिन आता है जब चोरी करनी है। प्लान के अनुसार उस दिन जो बहुत ही ज्यादा खाना खा लेता है ताकि वो उल्टियां करने लगे, और ऐसा ही करता भी है वो, और जेल के वार्डन के सामने ही उल्टी कर देता है। इस वजह से जो को जेल के हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल में क्लाइड पहले से ही मौजूद होता है। नर्स जब जो को फ्रेश होने के लिए ले जाने लगती है तब क्लाइड कहता है कि वो इसे संभाल लेगा। इस बीच नीचे एक आदमी जो की टीम में है टीवी देखकर समझ आता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो जानता है कि अब उसे अपना काम शुरू करना है। वो जाकर बाकी कैदियों से लड़ाई करना शुरू कर देता है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जेल के सभी दरवाजे लॉक कर दिए जाते हैं। इसी दौरान हम क्लाइड और जो को देखते हैं जो बाथरूम में जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वहां मेंटेनेंस की गाड़ी आ जाती है और जो और क्लाइड अपने प्लान के मुताबिक उस गाड़ी में छिप जाते हैं। गाड़ी जब बाहर निकलती है तो सारे लोग गाड़ियों की जांच करते हैं, लेकिन उन्हें अंदर कुछ भी नजर नहीं आता, इसलिए दोनों आसानी से जेल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जेल में अलार्म बजता है क्योंकि कैदी कंट्रोल के बाहर हो गए थे और हर जगह लॉकडाउन लगा दिया जाता है। अब सारे दरवाजे बंद हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल का दरवाजा भी बंद है। जो के पास कोई नर्स नहीं थी, इसलिए किसी को नहीं पता कि वो बाहर जा चुका है। फिर हम जो और क्लाइड को देखते हैं जो मेंटेनेंस की गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वहाँ पर मिली उनका इंतजार कर रही होती है। इसके बाद जो के दोनों भाई एक कमरे में घुसते हैं और उसे उड़ाते हैं। जैसे ही वो कमरा उड़ता है कार्ड की मशीन खराब हो जाती है। इसका मतलब है कि जहाँ वे पैसे चुराने वाले हैं वहाँ कार्ड से पेमेंट नहीं होगा, बल्कि सभी को कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। अब सभी लोग कैश में पेमेंट करने लगते हैं और ये लोग पाइप्स के पास जाते हैं जहाँ जो एक विस्फोटक बनाता है और पाइप को उड़ा देता है। जैसे ही पाइप ब्लास्ट होता है ये लोग अपनी वैक्यूम मशीन यहाँ लगा देते हैं, जिससे मशीन सारे पैसे खींचने लगती है। साथ ही सेफ में मौजूद सभी पैसे भी बाहर आने लगते हैं। लेकिन जो ब्लास्ट हुआ था उसके कारण पाइप में धुआं भर जाता है। एक कर्मचारी ये सब देख ही लेती है और वो तुरंत गार्ड को इसके बारे में बताती है। फिर गार्ड तुरंत नीचे आने लगते हैं और हर जगह जांच करने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन उन्हें कहीं कुछ भी नहीं पता चलता। तभी हम जिमी और क्लाइड को देखते हैं। जिमी मशीन की स्पीड बढ़ा देता है जिससे सारे पैसे हवा में उड़ने लगते हैं। ये देखकर वहाँ सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जिमी वहाँ रिवर्सल बटन दबा देता है जिससे पैसे वापस जाने लगते हैं। इसी चक्कर में क्लाइड का आधा हाथ भी चला जाता है जो कि आर्टिफिशियल आर्म था। क्लाइड इस पर गुस्सा हो जाता है और दोनों ऐसे ही झगड़ने लगते हैं। तब जो उन्हें अलग करवाता है और ये लोग फिर से पैसे निकालने लगते हैं और अब इनका काम पूरा होता है।
तभी सभी पैसे कचरे के बैग में भरते हैं और फिर उन्हें गाड़ी में डालकर ले जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचते हैं, दरवाजा खुलता ही नहीं है और बहुत समय लग जाता है। तब जिमी आगे बढ़ता है और देखता है कि दरवाजे में एक चैन फंसी हुई है। वो चैन निकालता है और दरवाजा खुल जाता है, जिससे सभी लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। सबसे पहले वो पैसे लेकर जाते हैं, फिर क्लाइड और जो भी यहाँ से भागने लगते हैं। तभी उन्हें मैक्स मिल जाता है। ये वही है जिसकी क्लाइड और जिमी ने पिटाई की थी। वो यहाँ भी क्लाइड का मजाक उड़ाने लगता है और अब इस बार वो जो के हाथों पिटता है। इधर जो का साथी टीवी पर न्यूज देख रहा होता है और वो देखता है कि रेस खत्म हो चुकी है। और इसके बाद जो का साथी एक डस्टबिन में आग लगाता है और फायर अलार्म की ओर ले जाता है। इस कारण वार्डन को यहाँ पर फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि क्लाइड और जो फायर ब्रिगेड के कपड़े पहने हुए खड़े हैं। ये लोग उनकी गाड़ी में सवार होते हैं और जेल की ओर निकल पड़ते हैं। और जैसे ही ये लोग जेल के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जो और क्लाइड अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। तभी जिमी अपनी बेटी की परफॉर्मेंस देखने के लिए पहुंचता है। उसकी बेटी जैसे ही अपने पिता को देखती है, वो अपनी डांस परफॉर्मेंस नहीं देती बल्कि जिमी का पसंदीदा गाना गाने लगती है। ये चीज सभी लोगों को बहुत पसंद आती है और पूरी ऑडियंस इस गाने को गाने लगती है। ये देखकर जिमी बहुत भावुक हो जाता है। वो बाहर निकलता है और जिस गाड़ी में उसने सारे पैसे रखे हैं उसे एक आदमी को दे देता है। फिर वो सड़क पर निकल पड़ता है। तभी सुबह के न्यूज में दिखाया जाता है कि सभी पैसे पुलिस वालों ने पकड़ लिए हैं। पुलिस का कहना है कि जिस व्यक्ति ने चोरी की थी उसने सारे पैसे सड़क पर छोड़ दिए थे और बाद में पुलिस को कॉल करके जानकारी दी थी। इस खबर से सभी लोग परेशान हो जाते हैं और मिली भी अपने भाई से बात करना नहीं चाहती है क्योंकि उसने चोरी के पैसे दे दिए हैं। तभी हम FBI ऑफिसर शेरा को देखते हैं जो इस केस की जांच कर रही है, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं होता। तभी उन्हें पता चलता है कि मैक्स नाम के आदमी ने कुछ देखा था, इसलिए शेरा मैक्स के पास पहुंचती है और मैक्स क्लाइड का नाम लेता है। शेरा उससे पूछती है कि उसके पास क्या सबूत है। फिर शेरा मैक्स के साथियों से भी बात करती है। उसके साथी बताते हैं कि उन्होंने क्लाइड को नहीं देखा है और ये भी जोड़ते हैं कि कुछ समय पहले मैक्स का क्लाइड से झगड़ा हुआ था, इसलिए वो झूठ भी बोल सकता है। इसके बाद शेरा क्लाइड के बारे में और जानकारी जुटाती है और उसे पता चलता है कि क्लाइड जेल में है। वो जेल पहुंचती है, लेकिन जेल का वार्डन उसे बताता है कि चोरी के दिन वहां कुछ भी गलत नहीं हुआ था। वार्डन उसे झूठ इसलिए बोलता है ताकि अपनी नौकरी बचा सके और ये भी नहीं बताता कि कैदियों ने उस दिन जेल में हंगामा किया था। वो सिर्फ ये कहता है कि किचन में आग लग गई थी, इसलिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा था। शेरा ये सुनकर वापस लौट जाती है। इस बीच समय बीत जाता है और मामले की जांच धीमी हो जाती है। 6 महीने बाद पुलिस केस को बंद कर देती है। तभी हम देखते हैं कि जो जेल से बाहर आ चुका है, लेकिन वो बहुत परेशान है। वो हर जगह जिमी को ढूंढ रहा है। एक दिन जब जो अपने घर पर होता है तो जो को एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। उसे लगता है कि कोई उसके घर के बाहर है और जैसे ही वो घर के बाहर जाता है उसे एक फावड़ा दिखाई देता है। तभी उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई नहीं बल्कि जिमी ने किया है। वो फावड़ा उठाता है और अपने घर के पास खुदाई शुरू करता है। थोड़ी खुदाई के बाद उसे एक पैसों से भरा बैग मिलता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसी बीच जो का एक पुराना साथी जेल से बाहर आ जाता है। जैसे वो गाड़ी में बैठता है उसे भी ढेर सारे पैसे मिलते हैं। अब असली कहानी सामने आने लगती है। असल में जब जो और उसके साथी आधे पैसे लेकर भागे थे और दरवाजा नहीं खुल रहा था, तब उन्होंने तय किया था कि बाकी पैसे भी बाहर निकालने होंगे। वे तीनों भाई बहन मिलकर बाकी पैसे बक्सों में भरते गए और उन्हें एक जगह सुरक्षित रखने का प्लान बनाया। बाद में उन्होंने कचरे के डिब्बे में पैसे छिपा दिए। एक आदमी आया और उन बक्सों को कचरे में फेंक दिया और उनके ऊपर मिट्टी डाल दी। इसके बाद सबने चुपचाप इंतजार किया। 6 महीने तक ये लोग चुपचाप बैठे रहे क्योंकि पुलिस का केस अब भी चल रहा था। जैसे ही केस बंद हुआ, क्योंकि पुलिस के हिसाब से कोई पैसा चोरी ही नहीं हुआ था, और जब सब कुछ शांत हो गया तब ये लोग वापस उसी जगह पहुंचे। उन्होंने खुदाई शुरू की और एक एक करके सारे पैसे वापस निकाल लिए। फिर सबने अपना अपना हिस्सा लेना शुरू किया। जिमी ने सिल्विया को भी ढेर सारे पैसे भेजे और सिल्विया को समझ आ गया कि ये पैसे जिमी की तरफ से आए थे। इसके बाद जिमी सबके सामने आ जाता है। जब क्लाइड जिमी से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि कितने पैसे भेजने हैं और कितने अपने पास रखने हैं, तो जिमी मुस्कुराता हुआ जवाब देता है, हाँ, सेफ के पैसों को कभी कोई गिनता नहीं था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वहाँ कितने पैसे हैं। मैंने बस सारे पैसे लौटा दिए और आधा काम वहीं खत्म हो गया। अब सारा खतरा टल चुका था। इसी बीच सिल्विया वहां आ जाती है और हमें पता चलता है कि सिल्विया और जिमी अब साथ हैं। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो के साथ मिली भी है, यानी दोनों अब भी साथ हैं। तभी एक लड़की वहां आती है और क्लाइड से ड्रिंक मांगती है। ये लड़की क्लाइड के पास फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि FBI की एजेंट शेरा है, जो अभी इन पर शक कर रही हैं और उनका पीछा कर रही है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।